तो हेलो कोडर्स, वेलकम टू HTML CSS सीरीज। तो आज हम लोग सीखेंगे पैराग्राफ टैग और हेडिंग टैग को। तो आइए फटाफट से चलते हैं अपने VS कोड पे। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं अपनी स्क्रीन पे। तो आज हम लोग सीखेंगे अपने पैराग्राफ और हेडिंग टैग को। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा अपने VS कोड पे। अगर आप लोगों को नहीं पता है कि VS कोड क्या है, तो VS कोड एक वेरी फास्ट कोड लिखने में आप लोगों की हेल्प करता है एट कंपेयर टू नोटपैड। तो यहाँ पर मेरा VS कोड के अंदर एक फ़ोल्डर खुला हुआ है। अगर आप लोगों का ओपन फोल्डर यहाँ कुछ ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे आप लोग फोल्डर ओपन कर लीजिए। उससे पहले मैं आप लोगों को VS कोड डाउनलोड करने का सजेशन दूंगा। अगर आप लोग यहाँ पे VS कोड लिखिए अपने गूगल पे, VS कोड सर्च करके इंटर मारेंगे। उसके बाद मैंने नेट स्लो चल रहा है गाइस। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे एक डाउनलोड फॉर विंडोज़ का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ से आप लोग अपने VS कोड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ में ऑलरेडी डाउनलोड है, तो हम डाउनलोड नहीं कर रहे हैं, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आइए फटाक से अपने एक फ़ोल्डर बनाते हैं। फोल्डर का यहाँ पे हम लोग नाम रख देते हैं index.html। अब यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ index.html क्या है। index.html एक एक्सटेंशन नेम है, डॉट एक्सटेंशन। फॉर एग्जांपल अगर मुझे पाइथन में कोड करना है तो हम लोग यहाँ पे .py रखेंगे, और या फिर अगर मुझे जावास्क्रिप्ट में कोड करना है तो .js। इसी तरह मुझे HTML में कोड करना है तो यहाँ पे हम लोग index.html। आज इंडेक्स ये बताता है अपने आप के ब्राउज़र को कि ये हमारा फर्स्ट पेज है। एज वो सब चीज़ें तो हम लोग बाद में सीखेंगे। फ़िलहाल के लिए आप ये जान लीजिए कि ये डॉट एक्सटेंशन जो है ये बताता है कि ये आपकी HTML की फ़ाइल है। अब आप यहाँ पे शिफ्ट और स्लैश दबाएंगे तो यहाँ पे आपकी बॉयलर प्लेट आ जाएगी। यहाँ पे हम लोग बॉयलर प्लेट बना लेते हैं। तो ये मेरी बॉयलर प्लेट। अगर आप लोगों को इस बॉयलर प्लेट के बारे में नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आप लोगों को इसके पूरा इन्फॉर्मेशन इस बॉयलर प्लेट की दूंगा। तो आइए बढ़ते हैं अपने पी टैग की तरफ। पी टैग जो होता है, पी एक पैराग्राफ टैग है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज अ पैराग्राफ, और इसको हम अपने लाइव सर्वर पे ओपन करते हैं। अगर आप लोगों को जो लाइव सर्वर नहीं आ रहा है तो यहाँ से आप लोग एक एक्सटेंशन डाउनलोड करिएगा, और दिखाते हैं आप लोगों को हम। यहाँ लिखिएगा लाइव सर्वर आप जैसे लिखेंगे जे एक एक्सटेंशन है लाइव सर्वर की, इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, इंस्टॉल कर लीजिएगा। देन आप लोगों का यहाँ पे लाइव सर्वर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको ओपन करते हैं अपने लाइव सर्वर पे। तो ये मेरा खुला लाइव सर्वर। तो यहाँ पे लिख के आ रहा है दिस इज़, मैं थोड़ा जूम करता हूँ। तो दिस इज़ अ पैराग्राफ एज कंपेयर टू इसलिए यूज़ किया जाता है कि अगर आप कोई वेबसाइट बना रहे हैं उसमें आप लोगों को टेक्स्ट लिखना है, तो इसलिए पैराग्राफ टैग यूज़ हो जाता है। बढ़ते हैं अपने हेडिंग टैग में। तो हेडिंग टैग होता है जैसे कोई पॉइंट्स लिखने हैं। फॉर एग्जांपल एक लिस्ट आपकी कंप्लीट हो चुकी है और दूसरी लिस्ट आप लोगों को बनानी है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि जैसे हेडिंग आपके टोटल 6 टैग होते हैं। तो H1 टैग, और यहाँ पे हम लोग 6 कॉपी बनाते हैं इसके। और अब यहाँ पे हम बनाते हैं, इसको बनाते हैं H2, इसको करते हैं H3, इसको करते हैं H4, इसको करते हैं H5, इसको करते हैं H6। तो ये है मेरा H। अब यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे आप लोग आल्ट और क्लिक करके यहाँ पे मल्टीपल कर्सर्स बना सकते हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता था तो बता देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं हेलो लैपटॉप PZ। अब हम लोग इसको अगर लाइव सर्वर में अपने देखें तो इसका आउटपुट कुछ इस तरीके से यहाँ दिखेगा। लेकिन यहाँ पे कुछ 2 कहाँ से आ रहा है गाइस, तो हाँ सॉरी 2 लिख दिया। ये इसका आउटपुट कुछ, अगर मैं आप लोगों को थोड़ा जूम आउट करके दिखाऊं तो ये कुछ इस प्रकार से आ रहा है। तो ये मेरा H1 सबसे ज़्यादा बोल्ड रहता है, और H2 उससे कम, H3 फिर उससे लेस देन एक्सेट्रा हुआ करता है। तो आप लोग ऐसा नहीं सोचिएगा कि अगर हम कोई टेक्स्ट को फॉर एग्जांपल अगर बोल्ड मुझे करना है तो वहाँ पे H टैग का यूज़ कर लिया जाए, तो ये रॉन्ग मेथड होता है। उससे आपका वेबसाइट का रेशियो ख़राब हो जाता है और
गूगल भी अच्छा नहीं समझता। इस वजह से आप उसमें अपने आप सी उसकी तो खैर बात की बात है कि उसमें आप CSS की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो ये होते हैं मेरे HTML और p टैग। अगर आप लोगों ने यूज़ करना है इजी और आसान मेथड से तो आप लोग यूज़ करिए VS कोड मेरा टॉप सजेशन है आप लोगों के लिए, क्योंकि VS कोड आप लोगों के लिए कोडिंग बहुत ही आसान कर देता है, मतलब इजीली बिल्कुल। और ये आप लोगों को थोड़ा थीम भी थोड़ा अच्छा प्रोवाइड करता है, जिससे आप लोगों का इंटरेस्ट भी बढ़ता है उसमें। तो बस आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।